अच्छा, हम जो सीखने जा रहे हैं ना आज, रीवैल्यूएशन, जो मजे की चीज है इसके अंदर, रीवैल्यूएशन एंड चेंज इन एस्टिमेशन, रीवैल्यूएशन एंड चेंज इन एस्टिमेशन। अच्छा, चेंज इन एस्टिमेशन का जो लिंक है ना, वो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के साथ रखना है आपने। किसके साथ रखना है? डेप्रिसिएशन के साथ। जिस साल चेंज हो, जब मर्जी चेंज हो, डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज, डेप्रिसिएशन, इसका लिंक आपने रीवैल्यूएशन के साथ नहीं बना। डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का एक अपना लिंक है, डेप्रिसिएशन और चेंज इन एस्टिमेशन का एक अपना लिंक है। डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन का क्या लिंक है? साल के शुरू में रीवैल्यू हो तो पहले रीवैल्यू, बाद में डेप्रिसिएशन, और अगर साल के एंड में रीवैल्यू हो, पहले डेप्रिसिएशन बाद में रीवैल्यूएशन। ये है इन दोनों का ताल्लुक। ये ताल्लुक आपको पता है ना। अब है एक इन दोनों का आपस में ताल्लुक, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब चाहे रीवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन लो, चाहे रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन लो, चाहे रीवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन लो या रीवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन लो, डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज इन एस्टिमेशन। बस डेप्रिसिएशन लेते वक्त जब मर्जी डेप्रिसिएशन लोगे, उस साल अगर कोई चेंज आया है, क्या चेंज आ सकता है? चेंज इन एस्टिमेशन में क्या चेंज आएगा? लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, तो आपने पहले उसको चेंज, उसके लिए उसका चेंज इन एस्टिमेशन का अपना रूल है, बुक वैल्यू और फिर उसको कॉस्ट मान के डेप्रिसिएशन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस हैं, नए कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं। रीवैल्यूएशन वाली सिर्फ यही चीजें। हाँ, इसका एक लेजर्स वाला तरीका मैंने सिखाना है, वो मंडे को सिखाऊंगा ताकि सारे लोग होंगे। वैसे वो पेपर में तो नहीं आता, बट लेजर क्या है? जर्नल एंट्रीज अगर आपको आती है, लेजर्स आते हैं, लेकिन लेजर डायरेक्ट भी बन जाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट, जैसे नहीं हम कहते एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन लेंगे तो क्रेडिट, और अगर उसको एलिमिनेट कर देंगे डेबिट किस नाम से? टीपी के नाम से। वही डायरेक्ट कर दिया करेंगे। पेपर में अगर जर्नल एंट्री पास करने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डिस्पोजल, तो रिवैल्यूएशन, किसी भी रिवैल्यूड एसेट का अगर डिस्पोजल आता है ना, तो उसको डिस्पोजल की एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल डिस्पोजल की होती है। बस उसका अगर सरप्लस पड़ा है तो उसको सबको रियलाइज कर देंगे, और अगर लॉस पड़ा तो उसका कुछ नहीं करेंगे बस। और अगर एडिशन आता है तो एक अलग एसेट है, उसको अलग डील करेंगे। हर एसेट की फेयर वैल्यू अपनी होती है ना। या तो क्लास ऑफ एसेट इकट्ठे आप कर रहे हैं, यानी 4-5 व्हीकल इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसा कर किया जा सकता है, बट वरना मोस्टली ये सेपरेटली होता है। हर एसेट की अपनी एक वैल्यू चेंज होती है। क्वेश्चन है कि हमारे पास हम एक प्लांट खरीद रहे हैं, प्लांट परचेज्ड एट 1/1/2022 rupees 400. Plant purchased at 1/1/22 rupees 400. Useful life 10 years। बताओ साल का करना है, 2 साल का प्रैक्टिस करनी है? यूजफुल लाइफ 10 years। चलें जी, फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 24 कर लेते हैं, 23 1 दिसंबर 23, इसकी फेयर वैल्यू कर लो 410 एंड
remaining life is 9 years. फिर फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 25 190 and remaining life is 5 years. चलो क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास प्लांट हमने खरीदा 400 का, तब थी 10 साल लाइफ, और फेयर वैल्यू है दिसंबर 2023 को 410 और यूजफुल लाइफ है उसकी 9 साल। फिर दिसंबर 25 फेयर वैल्यू है 190 और उसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 साल। इसका मतलब है लाइफ भी अपडेट हो रही है। अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी वो चेंज होगी तो उसका भी एक सवाल आज करते हैं, ठीक है, और वो साल के शुरू वाला कर लेंगे। अब हमने क्वेश्चन करना है कि सबसे पहले वर्किंग और 7 एंट्रीज अगर आपने पास करनी है तो 7 एंट्रीज भी पास कर लेंगे। तो अगर हम वर्किंग की बात करें तो हम लिखते हैं यहां पर डेट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, OCI और प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, हमने खरीदा था 1/1/2022 को, स्ट्रेट लाइन मेथड 1/1/2022। कितने का एसेट खरीदा जी? 400। हमारा जो पहला साल एंड हुआ दिसंबर 22, पहला साल जब एंड हुआ दिसंबर 22, तो 10 साल लाइफ के साथ कितना आ गया? 40। वैल्यू आ गई 360। क्या 2023 में कोई हलचल हुई? लेकिन साल के एंड पे हलचल हुई, बट साल के एंड पे। अच्छा, अगर थोड़ा सा ना ये इसको 9 को कर दो 7 ताकि चीज ज्यादा अच्छी समझ लगे। रिमेनिंग लाइफ क्योंकि उसमें बाकी 9 ईयर्स लाइफ, रिमेनिंग कर लो 7, ठीक है। अब दिसंबर 23 में इसकी एंट्रीज बाद में पास कर ले, कोई परेशानी तो नहीं है ना? एसेट के खरीदने की एंट्री पास करनी है और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है बस। अब 2023 में रिलैक्स होके और समझ के चलना है। 2023 में हमें एसेट हमारा रीवैल्यू भी हुआ है, चेंज इन एस्टिमेशन भी है, ठीक है। हमारी 2023 के अंदर हम आ गए ना 2023 में, 2023 के अंदर रिमेनिंग लाइफ 7 साल है और 2023 के अंदर एसेट रीवैल्यू भी हो रहा है। बताओ हम रीवैल्यू करेंगे डेप्रिशिएट करेंगे? डेप्रिसिएशन लेंगे। अब जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये लाइफ 9 साल लेंगे या 7 साल लेंगे? नई लाइफ 7 साल है, रिमेनिंग लाइफ 9 साल है। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो हम कौन सी लाइफ लेते हैं? न्यू लाइफ लेते हैं। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो हम कौन सी लाइफ लेते हैं? न्यू लाइफ लेते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अभी रीवैल्यू नहीं किया, भाई रीवैल्यू के साथ चेंज इन एस्टिमेशन का ताल्लुक नहीं है। चाहे साल के एंड पे लाइफ आपकी ऑब्जर्व हो रही है, डेप्रिसिएशन लेते वक्त चेंज इन एस्टिमेशन एप्लीकेबल है। तो अब हमने जब दिसंबर 23 में डेप्रिसिएशन लेनी है तो डेप्रिसिएशन का रूल अप्लाई होगा। तो आपने 360, अच्छा पहला स्टेप होता है बुक वैल्यू, ऐसा ही है? तो बुक वैल्यू 360 क्या है? बुक वैल्यू ही है। नहीं समझ लगी बात है? पक्का? चले तो डिवाइड करेंगे हम 7 पे। अगर इसका कोई मटेरियल पड़ा होता, सरप्लस या लॉस, वो भी 7 पे डिवाइड होता है। हाँ जी, 360 को 7 पे डिवाइड करें, 51.4। क्या बुक वैल्यू आ गई? 360 में से 51.4 माइनस किया, क्या बुक वैल्यू आ गई? 308.6। अब आप मुझे बताएंगे, अब मेरा एसेट डेप्रिशिएट हो गया है, अब रीवैल्यू कर लेता हूं। ये वाला एसेट मैं कितने का बना दूं? 410 का। सरप्लस है या लॉस? सरप्लस। कितना सरप्लस? 101.4। अब मैं कहता हूं एंट्रीज पास कर लेते हैं। हो गया 2022 भी कंप्लीट हो गया, 2023
2023 भी कंप्लीट हो गया, उसकी डेप्रिसिएशन भी आ गई और वो रीवैल्यू भी हो गया। अब हम इसकी एंट्रीज बना लेते हैं। 1122 को एंट्री हम क्या पास करेंगे भला? प्लांट डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 400 से। फिर दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से भला? 40 से। 2022 में और कुछ नहीं हुआ तो 2023 में आ जाए। दिसंबर 2023, दिसंबर 23 पहले डेप्रिशिएट किया था या रीवैल्यू किया था? तो डेप्रिशिएशन की एंट्री पास करो। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 51 पॉइंट। क्या तब कोई सरप्लस या लॉस था? ऐसे सोचा करो कि सवाल में कोई गलती का चांस ही ना हो। अब रीवैल्यू कर ले। रीवैल्यू करने की सिमाप कितनी एंट्रीज होती हैं? 2। पहले एलिमिनेशन, एलिमिनेशन की अकाउंट बताओ, अमाउंट बताओ बच्चे। एलिमिनेशन की अमाउंट बतानी है आप कितनी? 91.4। मतलब रीवैल्यूएशन से पहले, ये है रीवैल्यूएशन की डेट, इससे पहले वो तमाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे जो पहले एलिमिनेटेड नहीं है। तो 91.4। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट किसे करेंगे? प्लांट। कितनी अमाउंट से? 91.4, 91.4। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद रीवैल्यू कर लें। रीवैल्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? आपका प्लांट बढ़ गया, प्लांट को डेबिट कर दो। क्या डायरेक्ट ओसीआई जा रहा है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 101.4, 101.4 ये आपके पास एंट्रीज भी होगी। तो बात ना समझ लगे तो पूछा जरूर है। डन है? चल अब आ जाते हैं 2024 में। अभी तो 2023 कंप्लीट हो गया। 2024 में एसेट हमारा ना रीवैल्यू हुआ ना चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चेंज का ताल्लुक तो रीवैल्यूएशन के साथ है ही नहीं, चक्कर ही खत्म। चेंज का ताल्लुक डेप्रिसिएशन के साथ है। जब कभी, और सिर्फ ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज करता है, ना ये जर्नल एंट्री पे इफेक्ट होता है ना ये लेजर पे इफेक्ट होता है, और कहीं कुछ नहीं करता ये। तो चेंज कर देंगे। चेंज का ताल्लुक इसके साथ है, तो क्या ऐसा डेप्शन लेनी है? तो फिर डेप्शन लेनी है तो चेंज आएगा। क्या सब कुछ जब क्योंकि जो कुछ एसेट के साथ होना है, सरप्लस उसका बड़ा हुआ है, उसके साथ भी वही हो। बस रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करते होते उसमें से। रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ अपने एसेट में माइनस होती है। हाँ जी, दिसंबर 24 पे आओ जरा। दिसंबर 24 पे आप लोगों ने एसेट को कुछ नहीं किया बट डेप्रिशिएट करेंगे। बताओ 410 को मैं किस पे डिवाइड करूं? 6 पे। लगता है बादाम खाने लग गए हो। 410 को किस पे डिवाइड करेंगे? 6 पे। 410 को 6 पे डिवाइड किया कितना है? कितना? 68.3। 101.4 को भी 6 पे डिवाइड कर दें, 16.9। दोनों एंट्रीज भी पास हो गई। एक है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरा है ओसीआई टू रिटेन अर्निंग। ओके, एक ही दफा एंट्रीज पास करेंगे। मुझे बुक वैल्यू बता दो इसकी। 410 में से 68 माइनस करो, 68.3, 341.7। 101.4 में से 84.5। गुड हो गया। अब आ जाते हैं हम 2025 में। आ गए 2025 में रीवैल्यू हुआ है एसेट, बट हुआ कब है? साल के एंड में या शुरू में? एंड पे। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेनी है तो क्योंकि चेंज है तो अगर वो अप्लाई कर देंगे फिर चेंज है या नहीं? बिल्कुल चेंज है, तो डेप्रिसिएशन विद चेंज। वैसे भी 5 बचती है, चले बहुत अच्छी बात होगी। दिसंबर 25 जो भी होगी रिमेनिंग लाइफ लिख देंगे, ये जो मर्जी होगी। हाँ, कभी कभी कहता है टोटल लाइफ इतनी होनी चाहिए, फिर जितने साल गुजर गए वो निकाल के रिमेनिंग लाइफ लिखनी है। कभी कभी वो जो नई लाइफ बताता है ना, वो भी इन टोटल बता देता है। जब इन टोटल बता देगा तो रिमेनिंग लाइफ भी न्यू रहेगी। क्योंकि अगर वो कहता है
आज उसकी लाइफ है 10 साल, 2 साल गुजर गए, कहते नहीं 10 नहीं होनी चाहिए थी, 15 होनी चाहिए थी, फिर 15 में से 2 माइनस करके 13 लिखिए। अगर वो लफ्ज रिमेनिंग बोलता है फिर तो ओके है, टोटल बोलता है तो इसका भी ख्याल रखना होता है। हाँ जी, क्या करेंगे, इसको भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं, तो करो जरा डिवाइड 5 पे। 68.34 कितना? 68.3 और 16.9। हाँ जी, करो माइनस 270.34 आएगा। हाँ जी, और 84.5 में 16.9 माइनस 67 पॉइंट। अच्छा, अगर आपको राउंड ऑफ ना आता हो ना, तो आपके कैलकुलेटर में एक बटन होता है, वो राउंड ऑफ कर देता है, वो फिक्स वाला। आप पॉइंट के बाद जितने डिजिट फिक्स करोगे ना, वो खुद ही राउंड ऑफ करके बता देगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन न लिया करें। हाँ जी, पहला काम हो गया डेप्रिशिएट। अब रीवैल्यू वाला काम कर लो। 273.4 वाला एसेट कितने का हो गया? 190 का। कितना गिरा? कितना? 67.6। ये खत्म। 15 पॉइंट जो भी आ रहा है यार। ओके हो जी, काम कंप्लीट हो गया। अब आगे अगर कुछ हुआ तो कर लेंगे। अभी हमने एंट्रीज पास करनी है 24 की और 25 की। पहले 24 की एंट्रीज पास करवाओ जरा। दिसंबर 24 को डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 68.3। फिर तब एक्साइज डिडक्शन भी है। OCI टू रिटेन अर्निंग 16 पॉइंट। यहां तक मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ समझ लग गई होगी। अब मसला आ जाता है दिसंबर 25। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन पहले डेप्रिसिएशन चलो होगी। डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 68.3 से। अब मुझे बताया क्या अब एक्सेस डिडक्शन की एंट्री पास होगी? होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन के वक्त सरप्लस था, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी? OCI टू रिटेन। OCI टू कितने से? 16.9 से 16.9 से। ओके होगी बात। उसके बाद रिवैल्यू किया हमने। रिवैल्यूएशन के वक्त सबसे पहली एंट्री क्या होती है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की क्या एंट्री होगी? accumulated depreciation डेबिट प्लांट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 68.38 68.32। तो कितना? 136.6। अब रीवैल्यू कर लो तो आपका प्लांट कम हुआ था ज्यादा? प्लांट क्रेडिट कितने से कम हो गया था? 83 पॉइंट। तो कोई OCI पड़ा था तो पहले वो डेबिट 67.6 और फिर SPL लिखे, PL लिखे, जो मर्जी लिखे। 15 पॉइंट। ये आपके पास एंट्री होगी। अब चेंज इन एस्टिमेशन समझ लगी? चलो जी, एक सवाल छोटू सा और करते हैं। चलो रेजिडुअल वैल्यू के साथ करते हैं। रेजिडुअल वैल्यू के साथ करता हूं, फिर आप पानी पिलाएं। लेकिन उन्होंने क्या कहना है कि पानी करना चले आगे। हाँ, तो लाइफ फाइंड कर लेंगे। 1/8 करनी लाइफ ही है। यूजफुल लाइफ जिसके अंदर ना स्ट्रेट लाइन हो और रिवोल्यूशन, लाइफ के बगैर काम नहीं चलाना। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल दिमाग में आने चाहिए। जी जी हाँ, तो 1/0.12 करके देख लो। जो भी आती है 8.33 करो।
वो ये उसकी हाँ 8.333 5-6 दफा लिख दो। क्या एक साल गुजरेगा बाकी 7.3 बच गई, फिर एक साल गुजरेगा 6.3 बच गई। अगर टाइम है तो ये कुछ जिस तरह से मर्जी सवाल आ जाए, कैलकुलेटर आपके पास है, 6 महीने गुजरे 6/12 माइनस कर दो, 3 महीने गुजरे 3/12 माइनस कर दो। मतलब ये तो कोई चक्कर नहीं है। और ये ना एक है ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक ये है, वो है हमारा सेल फोन। अब भी मैंने दोबारा बड़ी मुश्किल से ये काम किया है, जब मैं अपना कुछ करता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा अपना सेल फोन कंट्रोल करने की कोशिश की भी है, कर भी रहा हूँ मजीद, और अल्लाह करे कामयाब हो जाओ। एक प्रॉब्लम है, अगर आप कोविड से पहले के लोगों से मिलेंगे, या मैंने तो पढ़ाया है उनको, और अब में जमीन आसमान का फर्क मुझे नजर आया, और मैंने थोड़ा ऑब्जर्व भी किया कि ऐसा क्यों है। जब हम सवाल करते थे, जितना आप पढ़ते हो शायद हम इससे कम पढ़ते थे, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे पास मोबाइल नहीं होता। अब हमारे पास क्या टाइम, या तो हमारे दिमाग में सवाल घूमते रहते थे, मुश्किल होते थे, वो सवाल घूमते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली टीवी की फैसिलिटी भी घर में नहीं थी, वो भी काम गया कि चलो बंदा कोई फिल्म ड्रामा देख लेता है, वो भी गया। अब दिमाग में सवाल हल करने के बाद भी सवाल है, अब दिमाग चल रहा है कि अच्छा ये सवाल ऐसे किया था, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर कैलकुलेटर उठा लेना, चेक करना क्या ऐसा जवाब आ रहा है। मतलब अपनी एंटरटेनमेंट हमने किस पे की, अपनी स्टडी के अंदर। और ऊपर से जब हॉस्टलाइज हो गए तो घर में चलो फिर भी अपने इलाके में दोस्त अहबाब होते हैं, तो बंदा उधर टाइम किल कर लेता है। जब हॉस्टलाइज है तो ये मामला भी खत्म। तो अपना टाइम किल करने के लिए ना हम कुछ ना कुछ, देखिए ना, इंसान ने टाइम किल करना है, कोई इबादत कर लेता है, वो उसका उसमें सुकून है, कोई फिल्म ड्रामा देख लेता है आजकल, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर लेता है, कोई गेम खेल लेता है, कोई अपनी स्टडी के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देता है, उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देता है, उसको देखता है कि अच्छा ये हो सकता है, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ था, ये जो मैं आपको तरीके अपनाता हूं, ये क्या बुक्स में लिखे हुए हैं, आपको कहीं मिले हैं कभी? ये ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा ये मैंने इस्तेमाल कर, ये वैल्यू आ रही है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, एक और आगे बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको सारे बहुत जिन मानते। और मजे की बात है, जब मुझे पता चला कि वो तो क्यूएम है, एग्जैक्ट क्यूएम का भी एक चैप्टर है, क्यूएम का भी सिर्फ एक चैप्टर फाइनेंस का था, पूरा सब्जेक्ट, लेकिन किसी जगह उसने मजाल है IRTPS इस्तेमाल किया हो, जहां वो एप्लीकेबल है, वो टर्म्स और थी, बैकएंड पे फार्मूला वही था। आज मैं ग्रोथ रेट का फार्मूला समझा रहा था कुछ बच्चों, सब्जेक्ट कौन सा था? BIA का। पता है वो फार्मूला क्या था? DN/D0 होल पावर 1/n-1। ये उनको मैंने फार्मूला पढ़ाया ग्रोथ का। अब अगर इस चीज को अगर मैं देखूं, जब मैंने इसको लिंक किया तो ये लिंक बना एक WDV मेथड में R/C होल पावर 1/n-1। जब मैंने इसका ऑपरेशन किया तो मुझे पता चला ये तो I = S/P होल पावर 1/n-1 कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये चीज आप जब WDV मेथड में पढ़ते हो तो इस अंदाज में पढ़ रहे हो, जब ग्रोथ रेट आगे BIA में फाइंड कर तो इस अंदाज में कर रहे हो। और है क्या चीज? S = P × 1 + I⁴n। इस फार्मूले की ये एग्जैक्ट यही फार्मूला है। तो जब आपको पता चल जाता है ना इस चीज का, स्टडी का, या इसमें आप इन हो जाते हो, पहले हम कैसे इन हुए? मैं कहता हूं कि अच्छा दौर था कि मोबाइल नहीं था, ये नहीं कि हमको बहुत ही जीनियस होते हम मोबाइल इस्तेमाल ना करते। अब आप लोग थोड़े से फ्री होते हो ना, अब फौरन मोबाइल उठा लेते हो, आपके दिमाग से फौरन जितना भी पड़ा है ना वो सारे का सारा रद्दी हो गया, क्योंकि सवाल तो दिमाग से आउट हो गया। इतनी मेहनत की, 4 घंटे आपने लगाए सिर्फ होमवर्क करने पे। जब आप मोबाइल की जान छोड़ दोगे, आपके टाइम लगेगा, ऐसे नशा बंदा ऐसे जल्दी किसे छोड़ सकता? टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने मोबाइल छोड़ दिया ना, मैं अक्सर आपको कहता हूं शाम की नमाज के बाद एटलीस्ट मोबाइल के साथ कोई कनेक्शन ना। मगरिब की नमाज से पहले जितना मोबाइल इस्तेमाल हो जाता है, हो गया। मगरिब की नमाज से सुबह की नमाज के दरमियान मोबाइल इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा।
फिर आप देखिए एक ड्रामेटिकली आपकी सेहत, आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। आप इस चीज को समझ नहीं रहे, आपका दिमाग जल रहा है। आपको क्या लगता है, आप तो ज्यादातर मेडिकल पढ़ के आए हो, आंखें देखती हैं या दिमाग देखता है? दिमाग देखता है। और मुसलसल दिमाग पर एक लाइट पड़ रही, उसको कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा होगा ना। वो भी तो आखिर एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए ये इसको आपको करना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए, अपने लिए, ताकि आपकी एनर्जी, ये जो आप लोगों की बॉडी आधी डैमेज हो चुकी है ना, मुर्दा मुर्दा लग रहे हो, मतलब वो एनर्जी नहीं, जवानी लग ही नहीं रही। मतलब जैसे जब हम कहते हो सुनते भी थे, पहले हमारा भी दौर इतना अच्छा नहीं रहा, उससे पहले जो थे हमारे आबा अजदाद, वो रियल लाइफ गुजारते थे, खाना पीना ऑर्गेनिक, सारा कुछ भी। फिर हम है ना, काफी चीजें खराब हुई बट बेहतर रही। मतलब थकावट नामी चीज जिस समय नहीं होती थी, इतनी एनर्जी होती थी। और आप लोगों की तो नींद ही नहीं पूरी थी, सारी बातें खत्म। यकीन जाने अगर आपको कोई उठते वक्त एक दफा धक्का दे देना तो ठीक है, अच्छा किया है आपने, सो जाओ, लेवल ऑफ एनर्जी नहीं रहा। तो ये वो जो एनर्जी थी ना, हमने देखा हम सारा दिन भागते कूदते, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो ही जा रहा है, टाइम भी बच जाता था। टाइम बर्बाद कर दिया मोबाइल में। 5 मिनट के लिए आप लोग मोबाइल उठाते हो, जब रखते हो तो 2 घंटे गुजर चुके। ये मसला है बस, वो टाइम सारा आपका बर्बाद हो गया। अगर टाइम आज भी देखना चाहते हो ना, मुश्किल बहुत है, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लो, 4 दिन, फिर ये तो नशा ही होता है ना, जो सारी जिंदगी नशे छोड़ ले, जैसे छूटा मिलेगा उसे दोबारा फिर लग जाएगा। फिर क्या कहेगा, आज का दिन इस्तेमाल कर लेता हूं। ये पक्के नशेइयों की निशानियां है। इसके बाद कभी नहीं करूंगा, आगे तो पक्का ना, अगले दिन फिर वही काम, फिर वही वादा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वाला। इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू ऐड करते हैं और सीखना है, मजे करने हैं सवाल के। वैसे एक चीज है, वो पहना मैंने टेस्ट में के लिए रखी हुई है, इसलिए वो मैं नहीं पता। मैं कहता हूं एक दफा टेस्ट में पूछूंगा, आप लोगों को मजा आता है ना। मैं चाहता हूं कि यार आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनो, मजा भी आए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। आप लोग खुद ऐसे फेल पास के पीछे पड़े हुए हो, मजे तो ले ही नहीं रहे, तो मजे करो, बहुत अच्छा लगेगा। फेल तो फिर होना ही नहीं है ना आप लोगों का। डर खत्म करो, फेलियर का डर निकाल दो जिस्म से। क्या फेल होना है तो होने दो, जिसने फेल होना उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसने पास होना है वो पास हो जाएगा। तो उससे पहले अपने आप को ग्रो करो, बड़ा मजा आता है पढ़ाई में। जितना मजा है ना, टेस्ट है, किसी चीज में नहीं। मतलब ना गेम, ना मोबाइल, ना कोई खाने की डिश, ना कुछ भी नहीं। आपको ये तो मैंने आपसे थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाता हूं, जब आप लोग सीए फाइनलिस्ट बन जाओ ना, फिर कभी मेरे पास आना, जो आप जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो क्यूएम की कौन सी चीज है और इंट्रो की कौन सी चीज है, मैं आपको लिंक करके दिखाऊं कि जो आप सारी जिंदगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, क्वालिफाइड हो, तो असल में आपने क्यूएम और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सीख ली है। इसके बाहर है ही नहीं अकाउंटिंग। शुरू से मैं यही कहता हूं, हर एक चीज का लिंक उधर से मिला दूंगा। अब जनरल एंट्रीज क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। एंट्री में तो इसके बाहर निकले नहीं आज तक। जिसको भी डेबिट क्रेडिट कर रहे हो उसी में घूम रहे हो। तो जब आप क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो समझो आपको इंट्रो भी आ गई और क्यूएम भी आ गई। एक सवाल लिखे पे, प्लांट खरीदना, व्हीकल खरीद के देता हूं, स्कूटी, स्कूटा, चले व्हीकल। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसे स्कूटी में थोड़ी फिरोगे। व्हीकल परचेज्ड एट 1/7/2022 रुपीज। कोई अच्छी गाड़ी खरीद के देते हैं, 10 मिलियन, 1 करोड़ की गाड़ी ले देते हैं। यूजफुल लाइफ
10 years, a residual value $2 million. Measurement based reversion model, method of depreciation, straight line, year end June, year end लिख लेते हैं, बाकी चीजें तो obvious है. Year end is June 30th. हाँ जी, फेयर वैल्यू साल बाद करते हो, 2 साल बाद करना चाह रहे हो? साल बाद पहले 2 साल हो गया, साल बाद साल के शुरू में है, चलो जैसा भी करना चाहते हो कर लेते हैं. फेयर वैल्यू एट 1/7/24, 2 साल ही कर लेते हैं. This year equivalent at 1/7/16. नहीं हो सकता है, वो पिछले सवाल नहीं सवालों में वो गलती हो सकी, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह होता नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का काम बढ़ जाता है. क्वेश्चन तो वो मिस हो जाता होता है, कंपोजिशन एरर हो जाता है. फेयर वैल्यू एट 1/7/24 रुपीज कितना कर लेते हैं? 7 million. रेजिडुअल वैल्यू कर लेते हैं रुपीज 2.5 million. खुशी, बट नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, बट नो चेंज इन यूजफुल लाइफ. फेयर वैल्यू एट दिल का था 1/7/26 रुपीज 9 million. Residual value no change, but remaining life is 8 years. सवाल ही बना रहे हैं. चलिए जी, आप पहले सवाल इसको कॉपी करें. और क्लास में बहुत मजा आता है, रेगुलर क्लास के अलावा बंदा क्लास ले तो बस स्पेशल क्लास समझ के लेता है. रेगुलर क्लास में तो बंदा वैसे आधा मरा मुक्का होता है, सारी क्लासेस लेके वैसे थका होता है. मैंने कहा मना लो जितने लेबर डे मनाने हैं. एक ही दफा आप लोगों का मैं लेबर डे से सीधा करूंगा. कितनी छुट्टियां? 23 को ग्रैंड टेस्ट दे रहे तेरा टेस्ट पास हो गया ना, ग्रैंड टेस्ट. 24 को तुझे छुट्टी, वो अगला हफ्ता पूरा तुझे छुट्टी. ठीक है, अगला पूरा हफ्ता छुट्टी. बस अच्छी बात है. मैंने तो कोशिश करनी है ना कि आप लोगों को इस लेवल पे ले जाऊं कि आपको टाइम पता तो चले ना टेस्ट देने. टाइम 3 घंटे देना है, 3 घंटे होंगे टाइम. पूरा प्रॉपर फॉर्मेट पे होगा, 100 नंबर का पेपर होगा. प्रॉपर जिस तरह से आईकैप का एग्जाम होगा उसी फॉर्मेट में होगा, उसी तरह टाइम होगा, उसी तरह यानी इन्विजिलेशन होगी, प्रॉपर उसी पैटर्न पे, उसी डायग्राम पे होना है. और इस तरह के आपके कम से कम 4 पेपर होने हैं हर सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट्स के जो मेरे अपने हैं, मतलब CMA का, BIA का, CR का और इसका. बाकी टीचर्स का हर एक का अपना अपना पैटर्न है, बट मैंने अपना जो रखा हुआ है ना, तो सेक्शन वाइज और फिर ये कम से कम 4 पेपर मैंने लेने के. वैसे तो IE16 का अपना भी 100 नंबर का बन सकता है पेपर, इतना कुछ है इसके अंदर.
अभी तो IAS 16 शुरू होना है, अभी तो हमने ये सीखा है कि इसमें होता क्या है। अब इसका जो पेपर में सवाल आते हैं ना वो अभी हमने करने हैं, वो आज मैं दूंगा आपको करने के लिए। हाँ जी, तो सवाल करते हैं जी, करो बिस्मिल्लाह फिर। डेट, जी सर। अब इसमें ना सवाल जैसा भी आ जाए आपने अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है, अपने उस जो माइंड में सेटअप बनाया हुआ है ना उस पे कि ये करना है हमने, बस चाहे जो मर्जी होता रहे। डेट, ACA, OCI और PLB अकेला लिख सकते हो। हाँ जी, किस डेट को खरीदा था जी आपने एसेट? 1722 1722 को, कितने का? 10 मिलियन का। ओके, क्या 2022 में कुछ हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन होगी। जी। जून 23, 30 जून 23, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट है 10 मिलियन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? 0.8। गॉट इट? कितना बच गया? 9.2। हम पहुंचे 1723 पे अभी हैं। कहां पर है हम? 1723 पे। क्या 1723 से लेकर जून 24 तक कुछ हुआ? कोई हलचल हुई हो नो। तो डेप्रिसिएशन लो। जून 24 0.8, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, जी। जो भी करोगे 9.2 माइनस 2 डिवाइड बाय 9 करके देख लो तब भी यही आएगा। हाँ जी, कितना बच गया? 9.2 में से 0.8 माइनस किया 8 पॉइंट। अब आ जाओ, अब 1724 को एसेट रीवैल्यू भी हुआ, चेंज इन एस्टिमेशन भी हुआ। बताओ पहले रीवैल्यू करूं या पहले डेप्रिशिएट करूं? रीवैल्यू करूंगा तो चेंज इन एस्टिमेशन को सोचो भी मत, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेशन किसके साथ सोचना है? डेप्रिसिएशन के। अगर आपने उसको किसी और के साथ देखा तो काम खराब है। चेंज इन एस्टिमेशन किसके साथ अच्छा लगता है? डेप्रिसिएशन के साथ। बस तो रीवैल्यू करो। अब रीवैल्यूएशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है चेंज इन एस्टिमेशन के साथ, तो आप 8.4 बार एसेट कितने का हो गया? 7 मिलियन का। गेन है लॉस कितना? 1.4 लॉस में जाकर लिख दिया। डन हो गया? यस सर। अब साल का शुरू, क्योंकि पहले हमने साल के शुरू में रीवैल्यू कर दिया, अब डेप्रिशिएट कर लो। अगर मैं डेप्रिशिएट करने लगा हूं जून 25 में ही करूंगा ना, जी। बताओ 7 की लाइफ चेंज हुई? लाइफ तो चेंज नहीं हुई, रिमेनिंग लाइफ लेंगे। क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई? जी सर। तो अब डेप्रिसिएशन लेते वक्त कर तो चेंज अप्लाई। जी। अब आप कहना जी पहले बुक वैल्यू, ये जो फेयर वैल्यू यही अब बुक वैल्यू है। 7 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 8, कितने साल गुजर गए हैं? 2। जितने सालों की हम डेप्रिसिएशन ले चुके हैं वो गुजरे हुए होते हैं। जी सर। ये साल पे खड़े होते हो चाहे जहां मर्जी खड़े हो, वो साल गुजरा हुआ नहीं माना जाता। तो बता दो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी? 0.6 ही कर लेते हैं। हाँ जी, बात समझ लगी है सबको? देखिए जो मर्जी हो रहा हो, अपने पैटर्न पे रहोगे, तुक्के नहीं मारोगे, जो आपने सीखा हुआ है बस उसी पे रहो। हाँ जी, 7 में से 0.6 माइनस कर देता हूं। अच्छा, मैं 1.4 के साथ क्या करूंगा? इसको भी 8 पे डिवाइड कर देता हूं, तो करो डिवाइड। 0.172 कर दो। चलो 0.2 ही कर दिया, 1 के पास 7 दे। हाँ जी, 7 में से 0.6 माइनस किया 6.4, और 1.4 में से 0.2 माइनस किया 1.2। लो जी, 25 का मामला भी ओके। अब अगर आप एंट्रीज पास करना चाहते हो तो एंट्रीज वही हैं। अगर आपने वर्किंग कर लिया तो एंट्रीज तो वही है सेम। चेंज इन एस्टिमेशन की कोई एंट्री थोड़ी होती है।
अब हम आ गए 2017-26 पे 25 पे, 25. कुछ भी नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन लेंगे तो जून 26 इसको भी किस पे डिवाइड कर दूं 7 पे, इसको भी किस पे डिवाइड कर दूं 7 पे 0.6, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा अच्छी बात ही यही है कि जब तक कुछ ना होना तो डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है, Yes, sir. 0.6 और 0.2। हाँ जी 6.4 में 6 माइनस कर दो 5.8 और ये पूरा आ गया 1, हम पहुंच गए 1726 पे। Yes. कहां पर पहुंच गए 1726 में, और 1726 वाले साल रिवैल्यूएशन भी हुई है जी. और कोई चेंज भी आया है, Life change. लाइफ चेंज हुई है, रेजुअल वैल्यू नहीं चाहिए. नहीं चेंज। ओके की बात। जी. अच्छा पहले रिवैल्यू करना है या पहले डेप्रिसिएशन? रिवैल्यूएशन के साथ चेंज इन एस्टिमेशन का ताल्लुक, तो सिंपल नॉर्मल रिवैल्यू करो बस, अब सोचो ही ना चेंज को। 5.8 वाला एसिड कितने का हो गया 9 का, कितने का बढ़ गया 3.1, लॉस खत्म किया 2.2 सरप्लस हो गया रिवैल्यू। Yes. अब डेप्रिशिएट कर लो, और डेप्रिशिएट विद एप्लीकेशन ऑफ चेंज, जी. अगर चेंज है तो जून 27 9 में से मैं क्या माइनस करूं 2.5, और डिवाइड किस पे करूं, डिवाइड किस पे करूं, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ उसने खुद ही कितनी कह दी है डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ गया 0. और ये इसको भी किस पे डिवाइड करूंगा 2.2 को 8 पे डिवाइड किया 0.3, ये आपका 27 वाला मामला भी 8.2 और 2.2 में से 0.3 माइनस किया 1. आगे जो कर इसी तरह चलता रहता है, एंट्रीज पास करनी है, एंट्रीज हो जाएंगी पहले। अब पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री पास हुआ करेगी और एंड पे डेप्शन की, और डेप्शन के साथ एक्सेस डेप्शन की, और रिवैल्यूएशन के साथ एलिमिनेशन। डन। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अच्छे सवाल करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसमें डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स भी है, चेंज इन एस्टिमेशन भी थोड़ा सा है, और मिक्स टाइप क्वेश्चन है, और ये है भी पेपर कब आया 2021 में आया था, स्प्रिंग 2021 में। ठीक है 17 मार्क्स का है, और करना क्या है सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है, और वो भी सिर्फ 1 साल की नहीं। रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू दिसंबर 2020। एक्विजिशन से मुराद है कि आपने एसेट खरीदा होगा मुझे लगता है 2018 में। ठीक है, एक सवाल ये कर लेना, ये सवाल तो आपको देखा लग रहा है। Yes, sir. ये टेस्ट में आया था, टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ मेरे से, ये कर दूंगा मैं, डिस्कस भी कर दूंगा, क्योंकि अब हम फिलहाल रिवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर क्या था 2 क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, और एक और छोटू सा सवाल कर लेना ताकि आप इसको खत्म कर लें। अच्छा ये भी एक छोटा सा सवाल है, ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा दो अलग अलग है, दोनों को अलग अलग डील करना। ठीक है, अच्छा ये पेपर में कितने नंबर का आया 16 नंबर का, 8 और 8। ठीक है, आपने एग्जैक्ट इसको फॉलो करना है। ठीक है, और आप करके आना जो उसने पूछा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग पेपर में फेल क्यों होते हैं। जब आप करके आओगे ये दोनों सवाल लाजमी करने और पूरे करने, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया में इससे मुश्किल सवाल ही कोई नहीं है। और जब मैं आपको कहूंगा कि आप अपने आप को थप्पड़ मारने का दिल करेगा कि अच्छा ये सवाल जो मुझे मुश्किल लग रहा था, हर चीज बहुत आसान है, सिर्फ माइंडसेट बस। ठीक है, तो कल ये 2 सवाल करके ना, कल इंशाल्लाह